नमस्कार। आइए हम आपको लिए चलते हैं कर्नाला पक्षी विहार। मुंबई बोरीवली स्टेशन से जैसे ही हम उतरकर पनवेल की ओर सड़क मार्ग से आगे बढ़ते हैं तो कुछ ही देर में थाने द्वार पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं एक पहाड़ी घुमावदार रास्ते पर। जैसे जैसे इस मार्ग पर हम आगे बढ़ते रहते हैं, हमारे दोनों तरफ हरे भरे वृक्ष स्वागत करते से नजर आते हैं। सामने लंबी चौड़ी सड़क पर करीब 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमें नजर आने लगता है थंब माउंटेन। वृक्षों के साथ लुका छुपी करता हुआ ये माउंटेन पूरे रास्ते हमें रोमांचित करता रहा। मुंबई से करीब 50 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमारी गाड़ी कर्नाला बर्ड सेंचुरी की ओर मुड़ गई। सेंचुरी के मुख्य द्वार से काफी भीतर पक्की सड़क पर चलने के बाद हम पहुंच गए एक पुराने लकड़ी नुमा विश्राम गृह की तरफ। बस गाड़ियों की आवाजाही यहीं तक सीमित है। यहाँ पहुंचकर हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जिस थंब माउंटेन की लुका छिपी का खेल पूरे रास्ते हम लालायित होकर देख रहे थे, वो तो सामने ही खड़ा था और इसी पहाड़ी की तलहटी में स्थित है कर्नाला बर्ड सेंचुरी। कर्नाला अभयारण्य प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों के कारण 1968 में इसे बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया। मुंबई से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह अभयारण्य ग्राउंड बर्ड्स के लिए पैराडाइज माना जाता है। मात्र 12 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य में 150 से भी ज्यादा प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इसीलिए बड़ी संख्या में यहाँ पर बर्ड वॉचर और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रेगुलर विजिट करते हैं। ये कॉमन वुड टाइप का कॉल है। तो मेरा नाम माधव अठोले है, मैं पनवेल में रहता हूँ और बर्ड वॉचर हूँ। बेस्ट सीज़न बर्डिंग का नवंबर से मई एंड तक रहता है। पक्षियों को देखने के लिए यहाँ मचान बने हुए हैं। जंगल भ्रमण के लिए नेचर ट्रेल बने हुए हैं। कहीं कहीं पे छोटे छोटे लकड़ी के पुल का भी निर्माण किया गया है। माउंटेनियरिंग का शौक रखने वाले लोग भी यहाँ आते हैं और यहीं से क्लाइंब करके थंब माउंटेन तक जाते हैं। थंब माउंटेन मात्र रॉक नहीं है, बल्कि यहाँ पर 12वीं शताब्दी का एक अति प्राचीन किला है जो दर्शनीय स्थल है। समुद्र तल से 445 मीटर की ऊंचाई पर स्थित थंब माउंटेन पर पहुंचकर मौसम के मिजाज को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गर्मी के मौसम में जंगल काफ़ी सूख जाता है, फिर भी आम, कदम और बेर के वृक्ष इन दिनों फल दे रहे हैं, जो यहाँ के पशु पक्षियों के भोजन का मुख्य अंग है। लैंड बर्ड्स के लिए नेस्टिंग का ये उचित समय होता है, पर जैसे ही मौसम बदलता है ये पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। इस घने जंगल में अनेकों महत्वपूर्ण वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ अभयारण्य के अंदर एक पक्षी अनाथालय भी है, जिसमें जख्मी हुए पक्षियों को रखा जाता है। मुंबई महानगरी से इतना पास, इतना हरा भरा क्षेत्र सैलानियों को बरबस अपनी ओर खींच लाता है। इस खूबसूरत जंगल को देखने का उचित समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक का होता है। सूर्यास्त के बाद जंगल में जाना मना है। इस सेंचुरी में हमारा झींगुरों की तेज आवाज़ से वास्ता पड़ा। जैसे जैसे शाम गहराने लगी ये आवाज़ और भी तेज हो गई। अंधेरे में पेड़ों के पीछे से चमकता हुआ चांद और जंगल के बीच लकड़ी का पुराना विश्राम गृह, यहाँ रात्रि विश्राम का अनुभव अनोखा होता है। आज के बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।